और ये आपको लगातार 2100 दिनों तक नॉन स्टॉप आता रहेगा। इसी में आपका टोटल क्वांटिटी का 200% से ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही मजेदार है, और इसको आज से जो लोग भी 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले से स्टेकिंग किए हुए हैं, शायद इसके पावर को समझ चुके हैं और बेहतर इंजॉय कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा भी आपको मौका मिलता है, लेबल बोनस। यानी कि आप खुद की स्टेकिंग करके यहाँ पे अर्निंग तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर आप चाहें तो टीम वर्क करके भी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम $100 वैल्यू का एमएमआईटी आपको स्टेक करना होगा। अगर $100 का भी वैल्यू आपके पास एमएमआईटी है, या मार्केट से खरीद के आप स्टेकिंग कर सकते हैं, और इसमें आपको लेवल बोनस कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे में आपके टीम के जरिए जितनी भी स्टेकिंग लेवल 1 पे होगा उनसे आपको 10%, लेवल 2 से आपको 5%, लेवल 3 से 4, लेवल 4 से आपको 2%, 5 to 6 1%, और 7 to 20 आपको आधा परसेंट लेवल बोनस कमाने का मौका मिलेगा। टोटल यहाँ पे आ, आपको 20 लेवल के जरिए 30% लेवल बोनस कमाने का मौका मिलता है। और यहाँ पे बस एक ही कंडीशन होगा टीम बोनस को लेने के लिए, आपको जितने लेवल का बोनस आप लेना चाहते हैं उतना आपको अपने रेफरल कोड से डायरेक्ट करना होगा। अपने रेफरल आईडी से उतने लेवल को ओपन करने के लिए आपको पर लेवल के हिसाब से एक डायरेक्ट करना जरूरी होगा, वो भले ही $100 का क्यों ना हो। तो एकमात्र यहाँ पे कंडीशन है लेवल बोनस को लेने के लिए। इसके अलावा कोई वीकली या मंथली आपको टारगेट पूरा नहीं करना होता है, और ना ही यहाँ पे कोई पेयरिंग सिस्टम है टीम वर्क में, ना मैचिंग कराना, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके द्वारा लाया हुआ एक व्यक्ति भी, एक भी बंदा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है और उसने एक दूसरे को ऐसे करके आपका टीम 20 लेवल में पहुंचा दिया, तो जिस जिस लेवल पे जितनी स्टेकिंग होगी उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको आता रहेगा माई अर्निंग में, जिसको आप एनी टाइम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अलग से कंडीशन या क्राइटेरिया पूरा नहीं करना होता। तो बर्निंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी में बर्निंग का क्या महत्व है? तो क्रिप्टो करेंसी में बर्निंग का मतलब ये होता है कि सप्लाई का हिस्सा जो मार्केट से उसको निकाल के और एक ऐसे एड्रेस पे भेज देना जिसको भेज देने के बाद उसका इस्तेमाल भविष्य में कभी भी नहीं किया जा सकता। यानी कि उस एड्रेस का कोई ओनर नहीं होता, वो परमानेंट, वो एक तरह से कह लीजिए कि डिस्ट्रॉइंग एड्रेस होता है। यानी कि जो भी वहां पे टोकन जाता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और इसके वजह से सप्लाई के हिस्से को काफी तेजी से कम किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, प्राइस को इंक्रीज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में डिमांड और सप्लाई का जो है रूल होता है। तो सप्लाई की संख्या को कम करने के लिए बर्निंग का बहुत बड़ा योगदान है। बर्निंग की वजह से सप्लाई को कम किया जाता है और इसकी वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज होती है और साथ में प्राइस स्टेबल भी रहती है। तो ऐसे में हर टोकन का अपना अपना बर्निंग मैकेनिज्म है, अपने अपने तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है उसके डेवलपर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एमएमआरटी का जिस तरह का बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है, उस तरह का बर्निंग मैकेनिज्म शायद आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ये बर्निंग मैकेनिज्म है, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में एमएमआरटी को बहुत बड़ा मजबूती मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस बर्निंग से क्या क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे जो मिशन चल रहा है एमएमआरटी के साथ, एमएमआरटी बिल 50 किल, जैसा कि सभी डेडिकेटेड लोग रोजाना बोलते हैं, तो इस मिशन को काफी तेजी से पूरा करने में बर्निंग का काफी ज्यादा योगदान हो रहा है। क्योंकि बर्निंग की वजह से एवरी मिनट एमएमआरटी का सप्लाई जो है बर्न हो रहा है इसके मैकेनिज्म के आधार पे, और इसकी वजह से सप्लाई को काफी तेजी से कम किया जा रहा है। तो इस जीरो किल करने वाला मिशन काफी तेजी से हम लोग पूरा कर पाएंगे। और साथ में ये दुनिया का पहला यूनिक बर्निंग मैकेनिज्म है। मीम कैटेगरी टोकन में इस तरह का बर्निंग मैकेनिज्म आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और यूनिक डिसेंट्रलाइज बर्निंग कॉन्सेप्ट है जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। यानी कि आप क्लियर रूप से बीएससी स्कैन के ऊपर जा करके देख सकते हैं इसके मैकेनिज्म के आधार पे एवरी मिनट एमएमआरटी बर्न होता है। इसको बहुत सारे लोगों ने जूम में लाइव देखा भी होगा। तो पहली टाइप की यहाँ पे बर्निंग होती है
5% की बर्निंग होती है आपके रिवार्ड्स बोनस को क्लेम करने पे। जब भी आप अपने रिवार्ड्स को क्लेम करेंगे तो उसका 5% बर्निंग में जाएगा, और 10% की बर्निंग होगी जब भी आप अपने लेवल बोनस में कमाए गए एमएमआरटी को क्लेम करेंगे, तो सीधे 10% बर्निंग पे जाएगा और 90% की टोकन की क्वांटिटी आपके एड्रेस पे आएगी। तो ये दो प्रकार की बर्निंग है। और 30% की बर्निंग एमएमआरटी का जो यहाँ पे आपका टोकोनॉमिक्स है उसके साथ मेंशन किया गया है बर्निंग के लिए। और इसके अलावा भी और भी बर्निंग है जिसको हम लोग जानेंगे टोटल बर्निंग मैकेनिज्म में। तो दूसरी बर्निंग है सीसी बर्निंग, कम्युनिटी बर्निंग बराबर कंपनी बर्निंग। तो जितना भी स्टेकिंग में एमएमआरटी की क्वांटिटी को स्टेक कराया जा रहा है डेडिकेटेड टीम के द्वारा, उतने ही क्वांटिटी को एक साथ एडमिन लेवल पे बर्न किया जाता है, जिसको हम लोग सीसी बर्निंग बोलते हैं। दूसरे टाइप की यहाँ पे और भी बर्निंग है, ओईएलपी बर्निंग प्लान। तो यहाँ पे ओपन लिक्विड प्रोवाइडर बर्निंग प्लान में क्या होगा कि जितना लिक्विडिटी के अगेंस्ट यूएसडीटी कलेक्ट होगा एमएमआरटी के पास, उतना यूएसडीटी के वैल्यू के बराबर एमएमआरटी इंस्टेंट ही बर्न कर दिया जाता है, जिसको हम ओएलपी बर्निंग प्लान के माध्यम से जानते हैं। तो ये है एमएमआरटी का बर्निंग मैकेनिज्म। और इसके अलावा एक प्रकार की बर्निंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांस बर्निंग है, और इस तरह की बर्निंग शायद और कहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और वो बर्निंग है कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि जिस भी रेट पे आपने एमएमआरटी स्टेक किया वहां से 100% एमएमआरटी की प्राइस ग्रोथ हो गई, तो आपका जहां पे 5% रिवार्ड बोनस को क्लेम करने पे बर्निंग में जाता, उसके साथ साथ 100% आपका रेट इंक्रीज हुआ तो 5% और बर्निंग में जाता है। यानी कि जब भी आपका स्टेकिंग से 200% आपका स्टेकिंग रेट से 100% प्राइस इंक्रीज हुआ तो 5 + 5 10% की बर्निंग होगी। 200% रेट इंक्रीज किया तो 5 + 10 15%। 300% पे आपका 5 + 15 20। 400% ग्रोथ होने पे 5 + 20 ये आपका 25 हो जाएगा। और 500% ग्रोथ होने पे आपका 5 + 25 30% का यहाँ पे आपको रिवार्ड बोनस को क्लेम करने पे बर्निंग में जा सकता है। तो ये तभी होगा जब आपका रेट इंक्रीज करेगा, यानी कि जहां से आपने स्टेकिंग किया है वहां से रेट जब बढ़ेगा तभी आपको अलग से यहाँ पे बर्निंग में परसेंटेज लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदे की डील है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेकिंग में किया गया इन्वेस्टर जो भी स्टेक किया है वो चाहेगा कि एमएमआरटी का प्राइस बढ़े, क्योंकि बढ़ेगा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, और एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा तो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट में से उसको थोड़ा सा बर्निंग में परसेंटेज उसको देखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अप एंड डाउन दोनों होता है। तो यहाँ पे यदि रेट 10% डिक्रीज हुआ तो आपका बेसिक में ½ % कम होता है। बेसिक में भी 20% अगर रेट डाउन हो गया जहां से आपने स्टेक किया था तो 1% कम हो जाएगा, बेसिक में सिर्फ 4% ही लगेगा। 30% कम होने पे 1.5% यानी कि 3.5 लगेगा। 40% पे 2, और 50% रेट डिक्रीज हो गया तो आपका सीधे 2.5% ही आपका बेसिक में लगेगा, आधा आपका सीधा यहाँ पे कम हो जाता है। टोकोनॉमिक्स क्या है एमएमआरटी का? तो यहाँ पे 5% आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, 5.25% स्टेकिंग रिवार्ड बोनस के लिए, 7.45% मल्टी स्टेकिंग के लिए, 7% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए, 10% एसेट रिवार्ड के लिए, और 12.2% ओपन मार्केट में जिसमें से स्टेकिंग चल रही है, और 30% यहाँ पे शामिल है टोकोनॉमिक्स बर्निंग के लिए। तो ये है टोकोनॉमिक्स ऑफ एमएमआरटी। आज के डेट में एमएमआरटी को आप 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर देख सकते हैं। लिस्ट है ऑलरेडी, जिसमें टॉप 10 एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो बिटगेट, MEXC, xt.com जैसे बड़े एक्सचेंज पे आप इसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे बाइकोनॉमी, कॉइनबेस, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज को मिला दिया जाए, कॉइनबीएक्स, तो मेटामास्क, बैंकिंग स्वैप, कॉइन जैसे एक्सचेंज को जोड़ देंगे तो 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर एमएमआरटी लिस्ट है, जहां पे आप विदाउट एनी ट्रैफिक एनी टाइम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं।
तो आने वाले टाइम में एमएमआरटी में पंप क्यों होगा, जल्द ही पंप क्यों करेगा, इसके पीछे वजह क्या बनेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके पंप होने की वजह, तो ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी स्टेकिंग प्लान काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा वजह हो रहा है इसको पंपिंग की तरफ ले जाने के लिए। दूसरे सबसे बड़ी मैं बात करूं तो इसके पीछे बहुत सारे इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इसको एमएमआरटी को बहुत सारे लोग अलग से भी जान पा रहे हैं, इसके बारे में मार्केटिंग हो रही है और इसका डिमांड क्रिएट हो रहा है इसके इकोसिस्टम की वजह से। तो ये भी दूसरा सबसे बड़ा एक इसका वजह हो रहा है। साथ में इस टोकन के पीछे जो क्रिप्टो के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं। और मैं इसके साथ में बात करूं इसके पंपिंग होने की वजह, तो यूनिक डिसेंट्रलाइज बर्निंग प्लेटफॉर्म को मार्केट के अंदर लाया है। इस तरह का बर्निंग मैकेनिज्म आपको नहीं कहीं मिलेगा। साथ में बहुत सारे मामलों में एमएमआरटी मार्केट के अंदर पहले यानी कि इनिशियल लेवल पे शुरू किया है मार्केट में, जैसे डॉट वेब3 का डोमेन हो डॉट एमएमआरटी के नाम से, या फिर इतने सारे एक्सपो में अवार्ड अपने नाम पे लिया है, सम्मानित हुआ है। तो ये भी तो बहुत सारे मामलों में वर्ल्ड का ये पहला फ्रूट बेसिस मीम टोकन है और लीडिंग एक्सचेंज के ऊपर यानी 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट है इतने कम समय में। ये तमाम वजह बनेंगे इसको जल्दी पंप कराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी अगर मैं वजह की बात करूं तो वो होगा क्रिप्टो बुलरन 2025 का, और फर्स्ट टाइम एमएमआरटी टोकन का सामना बुलरन से होने वाला है। पहली बार एमएमआरटी किसी बुलरन से होके जाने वाला है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा पंप करने के लिए, और इसके काफी करीब में है हम लोग, क्योंकि बिना बुलरन के ये टोकन 8800% का रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। तो बिन मौसम बरसात इतना बेहतरीन किया हुआ है एमएमआरटी, तो जब मानसून में इसका सामना होगा तो सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है। एलपीपी लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम, तो ये एमएमआरटी की लिक्विडिटी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है, जहां पे आप कभी भी मैं चैलेंज कर सकता हूं कोई भी जो भी एमएमआरटीएंस हैं, कभी भी किसी को यहाँ पे एमएमआरटी को सेल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमेशा लिक्विडिटी एमएमआरटी के साथ मेंटेन रहता है, कभी भी 24/7 इसको सेल कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। लेकिन इस लिक्विडिटी को और भी बेहतरीन इंप्रूव करने के लिए, बेहतर इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे 2 प्रकार का लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्लान डिजाइन किया गया है। एएलपी अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर्स और ओएलपी ओपन लिक्विड प्रोवाइडर्स। तो ये जानते हैं सबसे पहले डेडिकेटेड टीम में, यहाँ पे अचीवर्स टीम में 2 प्रमुख रैंक है, कोर और ऑफिसर। और ऐसे में मैं बात करूं 30 लोगों के लिए रैंक है कोर का, और प्रत्येक कोर को 20,000 यूएसडीटी अपने लिक्विडिटी में हमेशा मेंटेन करके रखना होता है एएलपी में, और इसके वजह से 6 लाख यूएसडीटी कलेक्ट होते हैं सिर्फ कोर की वजह से। और ऑफिसर 90 लोगों के लिए रैंक है, प्रत्येक ऑफिसर को यहाँ पे 10,000 यूएसडीटी लिक्विडिटी में मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से 9 लाख यूएसडीटी शामिल होता है। और इस तरह से कोर और ऑफिसर डेडिकेटेड एएलपी के द्वारा यहाँ पे 15 लाख यूएसडीटी एमएमआरटी के साथ हमेशा लिक्विडिटी में शामिल रहता है। तो ये एमएमआरटी को काफी मजबूती देता है 15 लाख यूएसडीटी। और इसमें जो भी डेडिकेटेड लोग अपने फंड को शामिल किए हैं उनको मंथली 3% का यहाँ पे रिटर्न मिलता है। लेकिन अभी जो अपडेट है ये 3 से 5 भी होने वाला है, 5% में कन्वर्ट हो गया है। नई पीपीटी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। दूसरा यहाँ पे है ओपन लिक्विड प्रोवाइडर। ये क्या है ओएलपी, तो इसके लिए मार्केट में का कोई भी व्यक्ति जो क्रिप्टो मार्केट में भी फिक्स रिटर्न चाहता है, जो क्रिप्टो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है इसको नहीं फेस करना चाहता, क्योंकि उसका रिटर्न कितना होगा ये तय नहीं होता है। लेकिन अगर वो चाहे तो अपने फंड को लिक्विडिटी में शामिल करके एक फिक्स रिटर्न ले सकता है। मार्केट कितना भी अप हो कितना भी डाउन हो उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं। जिस पूल के अंदर उसका लिक्विडिटी फंड लगा है, इन्वेस्ट हुआ है, उस परसेंटेज के हिसाब से उसको महीने का फिक्स रिटर्न आता रहेगा। ऐसे में यहाँ पे
तीन पूल बनाए गए हैं। तीन पूल में पहले पूल में 10 लाख यूएसडीटी को शामिल किया जाएगा और मिनिमम $1,000 से लेके आप $10,000 तक का लिक्विडिटी आप लगा सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और ऐसे में यदि आपका पहले पूल में लिक्विडिटी में आपने यूएसडीटी अपना डिपॉजिट किया तो आपको 5% मंथली रिटर्न मिलेंगे, दूसरे पूल में 4% और तीसरे पूल में आपको 3% मंथली रिटर्न मिलेंगे। तो बहुत ही तेजी से ये पूल भर रहा है। पहला पूल में लगभग मैं क्लियर हूं, लगभग 15% से ज्यादा लिक्विडिटी ऑलरेडी आ चुका है और काफी तेजी से अभी इसको इधर कुछ ही दिनों से 2-4 दिन से इसको प्रमोट किया जा रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका जो लोग भी क्रिप्टो मार्केट में फिक्स रिटर्न चाहते हैं उनको यहाँ पे अच्छा विकल्प है कि अपने यूएसडीटी को यहाँ पे जमा करके डिपॉजिट करके फिक्स रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे उनके साथ साथ यानी कि वो एलपी को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है लीडर्स, उसको भी कमीशन के रूप में कुछ मिलेगा, जिसको आप नई पीपीटी के थ्रू जानेंगे। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ये क्रिप्टो मार्केट है। आप इस मार्केट में वही पैसा लगाएं जिसके डूब जाने से भी आपके शेयर पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि हाई वोल्टाइल मार्केट है और यहाँ पे 1 रुपया 1 लाख में भी कन्वर्ट हो सकता है, 1 लाख रुपया जीरो भी हो सकता है। तो आप हमेशा क्रिप्टो मार्केट जोखिम के अधीन रहता है, तो आप हमेशा रिस्क वाला पेमेंट अपने जीवन से कभी भी इस मार्केट में इन्वेस्ट ना कराएं जिसके डूब जाने से या फिर जिसके लॉस होने पे आपके परिवार पे आपके ऊपर असर हो। तो हमेशा आप अपने सेविंग का ही फंड जिस लगभग 5 to 10%, जैसा कि सर बोलते हैं, आप इसको यहाँ पे लगाएं ताकि इसके न रहने पे भी आपके लाइफ स्टाइल पे कोई दिक्कत ना हो। खास करके क्रेडिट कार्ड पे और लोन पे लिए गए पेमेंट को यहाँ पे कभी ना लगाएं, क्योंकि ये मार्केट काफी रिस्की है। तो स्टेक एमएमआईटी एंड एंजॉय रिवार्ड्स, आप अपने एमएमआईटी को स्टेक करके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपने रिवार्ड को। और आप हमारे सेशन प्लान से संबंधित अपडेट्स लेने के लिए हमारे न्यूज और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ में ज्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर सकते हैं। मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन के नाम से आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स पे भी आपको मिल जाएगा। और इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे क्यूआर को भी आप स्कैन कर सकते हैं, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर के लिए आप अपने डेडिकेटेड टीम के द्वारा अपने क्वेश्चन आंसर को रख सकते हैं। तो सर मैं 2 मिनट मैं आपसे समय लूंगा। ये पीपीटी थोड़ा पुराना वाला शुरू हो गया था, ये मेरा लैपटॉप नहीं है। तो अभी मैं डेडिकेटेड कम्युनिटी को आप कैसे अचीव करेंगे और उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो इसके लिए मुझे 2 मिनट का समय लगेगा। मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो तब तक मैं चाहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पे को होस्ट हैं वो एक बार अपनी शेयरिंग को कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू वेरी मच उमेश सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और मुझे पूरी आशा है कि जो भी साथी आज पहली बार आए होंगे हमारी टीम के अंदर उनको डिसीजन लेने में काफी हेल्प होगी। और जितने भी नए साथी आज पहली बार इसमें जुड़ रहे हैं, मैं उन्हीं सभी से बस इतना सा आग्रह करना चाहूंगा कि मैं भी इसी तरह पहली बार कभी एक जूम मीटिंग के अंदर आया था और मैंने भी ऐसी ही प्रेजेंटेशन देखी थी एमएमआईटी की, और वो देखने के बाद मुझे डिसीजन लेने में हेल्प हुई, लोगों की शेयरिंग सुन के, साथियों के बारे में जान के, और मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना शुरू किया। तो आप भी अगर नए हैं तो आप डिसीजन लीजिए। जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है, आप उसके साथ बैठ के दोबारा से इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अभी आगे वाले हमारे सेशन के अंदर बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे होने जा रही हैं। टेक योर उमेश सर, आप रेडी हैं? तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंटेशन जो है ये डेली कंटिन्यू रहता है। हम लोग सुखचैन सर बस 2 मिनट हमें लगेगा, तब तक आप कुछ कहते आप रहिए। प्लीज सर, आप अपना टाइम लीजिए बिल्कुल आराम से, क्योंकि अभी प्लेस चेंज हुआ है, जगह चेंज हुई है, सिस्टम चेंज हुआ है, तो चीजों को लाइन पे रहिए थोड़ा। व्यवस्थित करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। कोई बात नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे। और मीनवाइल जितने भी साथी हमारे साथ हैं, कुछ और को होस्ट अगर साथ में है तो वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपना
अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नए साथियों को, जो भी नए गेस्ट हमारे साथ आए हैं पहली बार, सर बस मेरा पीपीटी रेडी को है। डिसीजन लेने में यहाँ मदद हो सके। कोई बात नहीं सर, आप आराम से कीजिए, कोई बात नहीं। जी जी जी। ठीक है। उमेश सर डेली प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं और बहुत बढ़िया सिंपल भाषा के अंदर बहुत अच्छी भाषा शैली के साथ वो इसको प्रेजेंट करते हैं। और हमारे साथ इंटरनेशनल यूजर भी जुड़े हुए हैं, कामा सर आए हुए हैं। बिल्कुल सर, अगर आप लाइन पे हैं तो आप कैमरा ऑन कीजिए सर, अगर कंफर्टेबल है तो। और बहुत सारे साथी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं अभी। हमारे साथ करण सर हैं, करण सर यूएसए से। नमस्कार करण सर। तो फ्रेंड्स, उमेश सर मुझे लगता है तैयार है, आ चुका है उनका जो पीपीटी है। तो उमेश सर कंटिन्यू कीजिए आप सर, हैंड ओवर। जी 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 थैंक यू वेरी मच सर। जी। सुखचैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और यहाँ पे सर पीपीटी पुरानी वाली जो है किस हो गई थी एक्चुअली, वो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आइए जानते हैं, यदि आप भी डेडिकेटेड कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और कैसे आप भी डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डेडिकेटेड कम्युनिटी में आपको आने से लाभ क्या होगा। तो डेडिकेटेड कम्युनिटी में आपको आने से लाभ ये होगा कि आप पिलर ऑफ एमएमआईटी बन सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से बेनिफिट्स मिलेंगे रिवार्ड्स के रूप में, और साथ में आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे एमएमआईटी स्टेक करके दिया जाता है। अलग अलग रैंक पे अलग अलग क्वांटिटी आपको दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रैंक है मैंगो आर्मी का, यदि आप मैंगो आर्मी के रूप में डेडिकेटेड टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 1 खरब एमएमआईटी स्टेक करनी होगी, और उसमें भी अभी 15 तारीख तक आपको 50-50% का वो चल रहा है एसबीजी फंड के अगेंस्ट। आपको यहाँ पे जितना आप स्टेकिंग करेंगे उतना आपको एसबीजी के अगेंस्ट आपको एमएमआईटी मिलता है। तो आप मात्र 50 अरब में आप यहाँ पे मैंगो आर्मी डेडिकेटेड टीम में शामिल हो सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा क्या, एक आपको टूर मिल जाएगा और साथ में एक आईफोन, और प्लस आपको एमएमआईटी की क्वांटिटी, निर्धारित क्वांटिटी आपको स्टेक करके दी जाती है। दूसरा रैंक है यहाँ पे मैंगो मैन के लिए, और इसके लिए आपको क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। ये 500 लोगों के लिए रैंक होगा मैंगो मैन, और इसके लिए आपको सबसे पहले खुद की स्टेकिंग 70 अरब एमएमआईटी क्वांटिटी का होना जरूरी है। और यदि आप इसको टीम से इस रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो 70 अरब की क्वांटिटी 4 लोगों से डायरेक्ट आपको स्टेकिंग करानी होगी। या फिर आप इसी रैंक को अगर आप सेल्फ अचीवर बनना चाहते हैं खुद की स्टेकिंग की वजह से, तो 2 खरब 80 अरब एमएमआईटी की क्वांटिटी को आप स्टेक करके आप मैंगो मैन अचीव कर सकते हैं। और इसमें 1% टोटल सप्लाई का 500 मैंगो मैन के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 42 अरब की क्वांटिटी होती है, और आपको इस पे 6% एपीआर पे स्टेक करके दिया जाता है। दूसरा, आपको एक रिवार्ड के रूप में आईफोन 15 प्रो मैक्स और एक आपको इंटरनेशनल टूर मिलेगा। कुछ यहाँ पे कंडीशन आपके लिए होंगे। लॉकिंग पीरियड, यानी कि आप डेडिकेटेड कम्युनिटी में 1 साल तक आप कमिटेड रहेंगे, और मंथली बिजनेस आफ्टर क्वालिफिकेशन $500 का आपको बाय टीम बाय सेल्फ बिजनेस आपको मेंटेन करके रखना होगा। दूसरा रैंक है यहाँ पे मैंगो वॉरियर के लिए, और इसके लिए टीम से यदि आप इस रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब की करना कंपलसरी होता है। लेवल 1 से 3 में 185 की टीम, लेवल 4 से 10 में 720 की टीम बनानी होगी। दूसरा क्राइटेरिया होगा लेवल 1 से 3 185 प्लस 70 अरब की क्वांटिटी आपको 5 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। या आप चाहते हैं 70 अरब की क्वांटिटी 8 लोगों से डायरेक्ट स्टेक करा के 3 मैंगो मैन को अचीवर बना के भी आप मैंगो वॉरियर को अचीव कर सकते हैं। या टीम के बिजनेस के ऊपर आप मैंगो वॉरियर में आना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 से 3 के बीच में $1,08,000 वैल्यू का आपको एमएमआईटी स्टेक कराना होगा, तो आप मैंगो वॉरियर अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे 1% टोटल सप्लाई का 300 मैंगो वॉरियर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 70 अरब की क्वांटिटी स्टेक करके मिलती है,
और आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको रिवार्ड में मिलता है। साथ में कार के लिए आपको कार फंड मिलेगा $5000 के रूप में। और दूसरा आपको $10,000 मिलता है घर के लिए। यहाँ पे आपके लिए कुछ कंडीशन होंगे। 2 साल तक आपको कमिटेड बने रहना होगा डेडिकेटेड टीम में, और मंथली बिजनेस आपको $1000 का बाय टीम बाय सेल्फ मेंटेन करके रखना होगा। मैंगो ऑफिसर रैंक के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग 2 खरब 10 अरब का करना कंपलसरी होता है, और इसको अगर आप टीम की वजह से अचीव करना चाहते हैं तो लेवल 1 से 3 के बीच में 185 की टीम बनानी होगी, प्लस लेवल 4 से 10 में आपको 1800 की टीम बनानी होगी। दूसरे क्राइटेरिया में इसी रैंक को आप अचीव करना चाहते हैं तो लेवल 1 से 3 185 प्लस 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों से स्टेक कराना होगा, या 2 खरब 10 अरब की स्टेकिंग 6 लोगों से स्टेक करानी होगी आपको, या तो 9 मैंगो मैन को अचीवर भी बना के आप मैंगो ऑफिसर में अचीव कर सकते हैं, या टीम के बिजनेस पे इस रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो लेवल 1 से 3 के बीच में $2,56,000 वैल्यू का आपको स्टेकिंग करानी होगी, पहले 3 लेवल के अंदर के टीम से ही। यहाँ पे 90 मैंगो ऑफिसर के बीच में 3% सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये 7 खरब क्वांटिटी होगी पर हेड पे। 6% एपीआर पे स्टेकिंग करके मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स रिवार्ड के रूप में। सबसे पहले आपको मिलेगा कार के लिए आपको $15,000 का फंड, और घर के लिए $30,000 का फंड मिलेगा। लॉकिंग पीरियड आपकी 4 साल की होगी टीम के साथ डेडिकेटेड बने रहने के लिए, और मंथली बिजनेस आपको $5,000 का बाय टीम बाय सेल्फ आपको मेंटेन करके रखना होगा। अचीवर्स लिक्विडिटी में आपको $10,000 लिक्विडिटी में हमेशा मेंटेन करके रखना होगा, जिसके ऊपर आपको आरओआई मिलती रहेगी। मैंगो कोर के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग 2 खरब 10 अरब का करना कंपलसरी होता है। टीम के जरिए लेवल 1 से 3 185 प्लस 4 to 10 आपको 3600 की टीम बनानी होगी, या लेवल 1 से 3 185 प्लस 2 खरब 10 अरब की स्टेकिंग 10 लोगों से कराना होगा, या 2 खरब 10 अरब की स्टेकिंग 11 लोगों से डायरेक्ट करा सकते हैं, या 12 मैंगो मैन को अचीवर बना सकते हैं, या पहले 3 लेवल के अंदर $4,32,000 का बिजनेस करके टीम के द्वारा भी आप मैंगो कोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2% सप्लाई का 30 मैंगो कोर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल। 14 खरब की स्टेकिंग होगी, ये पर हेड पे आएगा, 6% एपीआर पे स्टेक करके मिलेगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स रिवार्ड में पहले उनको आएगा, और कार के लिए $15,000 होगा कार फंड के रूप में। घर के लिए मिलेगा $30,000। यहाँ पे उनका लॉकिंग पीरियड 5 साल का होगा, और मंथली बिजनेस $10,000 वैल्यू का उनका स्टेकिंग होनी चाहिए बाय टीम बाय सेल्फ। अचीवर्स लिक्विडिटी में $20,000 उनको मेंटेन करके रखना होगा, जिसके ऊपर उनको आरओआई मिलेगी। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या होगा डेडिकेटेड टीम के लिए, क्योंकि इतने सारे रिवार्ड हैं तो उसके कुछ कंडीशन भी बनते हैं उनके लिए। तो यदि आप टीम के जरिए इस रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो लेवल 1 से 10 के बीच में जिधर से आपके साथ कोई अचीवर है उधर का बिजनेस आप 40% काउंट करेंगे, और जिधर से अचीवर नहीं है उधर का 60% बिजनेस आप काउंटिंग में ले सकते हैं। और यहाँ पे जब भी आप अचीवर बन जाएंगे, यानी कि डेडिकेटेड कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद अपने मंथली टारगेट को आपको ध्यान में रख करके चलना होगा, आपको पूरा करते रहना होगा। अगर किसी कारण से आप लगातार 3 महीने तक अपने मंथली टारगेट को बिजनेस को नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ डेडिकेटेड कम्युनिटी कुछ भी निर्णय ले सकता है एज पर कंडीशन। और यहाँ पे आपके रिवार्ड और रैंक से भी संबंधित कुछ चेंजिंग हो सकता है एज पर नीड, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। और टर्म एंड कंडीशन में जैसा कि मैंने बता ही चुका है, तो आप आज ही से अपने एमएमआरटी को स्टेक करके और एंजॉय कर सकते हैं अपने रिवार्ड्स को, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टेकिंग में फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और शायद क्रिप्टो मार्केट में रिटर्न्स कमाना है और वो भी टेंशन फ्री, तो स्टेकिंग से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, और बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा हो चुका है। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, और क्रिप्टो मार्केट में विदाउट टेंशन, क्योंकि ये मैं बार बार बोलता हूं ये हैंड टू माउथ का बिजनेस नहीं है, ये हैंड टू माउथ का ये कह लीजिए कि इंडस्ट्री नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको टेंशन फ्री होना बहुत जरूरी है, और टेंशन फ्री तभी होंगे जब आप स्टेकिंग में रहेंगे। ओपन मार्केट में रहेंगे तो बार बार देखेंगे और अपना शुगर बीपी बढ़ाएंगे।
क्वेश्चन आंसर के लिए आप अपने डेडिकेटेड टीम से अपने क्वेश्चन आंसर को हैंडरेज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनका यहाँ पे आंसर दे दिया जाएगा। और अब तक मेरा जूम सेशन में साथ देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आगे का सेशन मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ प्रभास सर को। तो वेलकम सर, अगेन आपका स्वागत है फिर से। और सुखचैन सर, अनुष सनी सर भी दिख रहे हैं। तो अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच उमेश सर, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे गेस्ट को। और जी थैंक यू सर। पूरी आशा है सर कि जो भी आपने बताया, चाहे अचीवर्स के बारे में और चाहे प्लेटफॉर्म के बारे में, तो जितने भी हमारे नए गेस्ट हैं उनको अच्छे से वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हैं तो अपना डिसीजन लें। और हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, जो अनिल सर भी आ गए। अनिल सर नमस्कार, वेलकम टू द जूम सेशन सर। तो अनिल सर आ गए हैं। सर आगे का सेशन किस तरह से करना है कंटिन्यू? जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। अनिल सर नमस्कार सर, आपको होस्ट दे दिया जी गया नमस्कार है। जी, नमस्कार नमस्कार सभी लोग को नमस्कार सर। जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है सबका MIT स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। और उमेश जी का प्रेजेंटेशन जब हो जाता है तो इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। बशर्ते क्या है कि आप ध्यान से बस पूरा प्रेजेंटेशन देखे हों। तो उमेश जी ने आज एक बहुत खूबसूरत बात एक बोली है, मुझे अभी थोड़ी मिस हो गई, जो हम लोग डिस्कस किए हैं जिस बात पे। तो उमेश सर एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट क्लियर करके, और वो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, विधिवत तरीके से, जी विधिवत तरीके से जानकारी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या अभी उमेश जी ने प्रेजेंटेशन के दौरान बोली है। तो चलिए सर, मुझे भी थोड़ा सा, हम लोग काफी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो डिस्कस कर रहे थे, उस बीच मुझे मिस हो गई। ठीक है सुखचैन सर, तो सर आप कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग थोड़ा मीटिंग में बिजी हैं, तो आज प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन कल किया जाएगा 7 बजे से। तो आप कंटिन्यू करके बाकी जूम क्लोज कर सकते हैं। कल 7 बजे से हम करेंगे प्रमोशन। फिर भी सर काफी लोगों को इंतजार था आपके आने का, आप आए हैं तो कुछ दे दीजिए हम लोगों को थोड़ा बहुत। जी ब्रजेश सर, मैं लेकिन थोड़ा सा मतलब नहीं, 2-4-5 मिनट सर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आप आ गए तो 2-4-5 मिनट बनता है सर। मैंने देखा कि जब तक आप नहीं थे काफी लोग वीडियो में नहीं थे, आपके आते ही काफी लोग एक्टिव हो गए। ओके सर, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जी राजीव जी सर बताइए सर। कुछ थोड़ा बहुत 4-5 मिनट कोई एक मैसेज सर नमस्कार। लोगों के लिए। जी नमस्कार नमस्कार जी सर बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा उमेश सर का। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि मेगा मार्ट के थ्रू मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग आज फर्स्ट टाइम हम लोग भी लखनऊ में स्टे किए हुए हैं, और फर्स्ट टाइम मेगा मार्ट से हमने होटल बुक किया है। और उनका जी और सार्विन होटल है। और हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा ये हुआ कि फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा प्रोसेस जानने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बट यह कि होटल बुक हुआ। और ये होटल सर अपने वाउचर के साथ मात्र 957 रुपया मिला है, जो कि 3 स्टार होटल है सार्विन।
ये अपने विराटखंड में है। जी 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 जी, तो सरविन का इस टाइम पे जो है ऑफलाइन अगर जाएंगे आप तो 3500 4,000 रुपया पर डे का है। हाँ सर, वो बता रहे हैं, मैंने ऑफलाइन मैंने पूछा है, वो बहुत परेशान था कि सर आप किससे बुक कर रहे हैं। हमने कहा आपको बता देंगे, बट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए और मैं रजिस्ट्रेशन पे बैठ के मैं अपना काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने सर उससे मैंने पूछा सर कि विदाउट ब्रेकफास्ट आपका चार्ज क्या है एक रूम का डिलक्स का। उसने बताया है 25 मतलब 2500 प्लस GST। और इसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ इसने बताया है 3300 प्लस GST। मैंने ब्रेकफास्ट के साथ रूम बुक किया है, मात्र जो है 1932 रुपया फेयर आया है, जिसमें वाउचर लगा के 957 रुपया पड़ा है। क्या यानी कि वाउचर बाकी जितना भी पैसा बचा है उसका MIT खरीद कर रख लीजिए, वो भी 1900। बिल्कुल सर, मैंने MIT से ही बुक किया है सर। MIT से एक रूम मैंने MIT से बुक किया है, एक रूम मैंने जो है UPI से बुक किया है। पता चला कि UPI में फंड थोड़ा लेट से जनरेट हो रहा था, मैंने MIT। राजीव सर नमस्कार, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब किया सर इस जूम में सर कल ही प्रभात सर ने बोल दिया कि सर इसमें हम लोग सिर्फ स्टेकिंग प्लान से बात करेंगे, मेगा मार्ट से रिलेटेड सारी जूम 5 बजे की जो जूम होगी सर उस पे करेंगे सर विंध्याचल सर मतलब कि वो ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसका 4,000 रुपया बचा है, इस बात की खुशी जो होता है करने दीजिए। जो एक्सपीरियंस होता है वो सेम टाइम पे होना चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल राजेश सर आप एकदम सही है सर, लेकिन क्या है ना सर, हम सभी लोग, आप सब लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी, तो हमें सर ध्यान ठीक है विंध्याचल भाई, देखिए भाई क्या ना, थोड़ा भावनाओं को समझिए। 4,000 रुपया जो बचा है वो 4,000 रुपये से लोग पहुंच जाएंगे कोटा। तो कोटा जाने का पैसा बच गया सर, आप समझिए। अभी समझा करिए, भावनाओं को समझा करिए, बातों में क्या रखा है। और राजू जी की भावनाओं को तो जरूर समझिए। राजू जी की उधर भी जब जाइएगा तो उधर भी होटल बुक करके। अच्छा, 2 ID तो आपने यूज कर लिया राजीव जी, अभी नेक्स्ट 2 ID से आप भावनाएं सर समझिए, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम किस जगह है, किस प्लेटफॉर्म पे सर हम जितने को सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं हम उसकी बात किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, अगर जेन्युइन है तो। मतलब मुझे बताना था कि लोग अपने साइड से वर्किंग में आए, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम मेगा मार्ट कर रहे हैं। ठीक है राजीव सर आपको यस सर, थैंक यू सो मच विंध्याचल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको मतलब कि आपको हो चुके रहे ये जूम मीटिंग आज हैंडल आप कर लीजिए, हम लोग इधर मीटिंग में हैं। आप सर नहीं सर, वो आप करिए सर, आप दुबई में हैं और बहुत बहुत बधाई आपको, आप करिए। मैं बस इतना ही बताने के लिए आया था, बस मेरा राजू भाई आप खुश है ना माई मेगा मार्ट से? यस सर, मैं वही बताने के लिए मैं लोगों को ये, क्योंकि हमारा ये अब प्रोजेक्ट जो है लाइव है और इसको लोगों को यूज करना चाहिए, इससे यही बताने का मेरा वो था प्रोसेस, मतलब मेरा मकसद था। तो इसके लिए सर विंध्याचल सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। और सर सभी लोगों को अपने पोर्टल को यूज करें सर, अपना शॉपिंग जो भी हो, जो यूटिलिटी जो भी हो, और इसको जानने के लिए अपने लीडर से कांटेक्ट करें, बस मेरा कहने का मतलब यही था। और सर मैं चाहूंगा सर गूगल को भी हायर कर लीजिए, गूगल आजकल बहुत पसंद कर रहा है हम लोगों को, कभी कहीं घुसा दे रहा है, कहीं घुसा दे रहा है, तो मतलब कि ये थोड़ा सा हम गूगल को भी हायर कर लें तो ठीक हो रहेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको कि आपका 4,000 रुपये बचा एक दिन में, मतलब $450 आप सेविंग किए हैं 2 रूम में। सर जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मितेश भाई को। मितेश भाई इतना सब कुछ लेके किए दिए, तो आज राजू जी ने यूज किया। बस हम लोग यही चाहते हैं, देखिए 7 दिन का जो आप सभी लोगों के लिए ऑफर है, वो ये ऑफर क्यों दिया गया, इतना बम्पर बड़ा ऑफर सिर्फ इसलिए दिया गया कि आप लोग एक बार यूज करिए, एक बार, क्योंकि हमारी जो है आदत होती है ना, वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की यूज टू जब हम हो चुके होते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को लेके, उसे चेंज नहीं करना चाहते। तो एक बार जब हम उसको चेंज कर लेंगे प्रॉफिट देखकर कि हमको इतना फायदा मिल रहा है, हम चेंज कर लेते हैं, तो फिर हम उसको यूज करने लगेंगे। तो एक बार आप माई मेगा मार्ट पे आ जाइए, तमाम प्लेटफॉर्म आप यूज करते होंगे, मेक माई ट्रिप यूज करते होंगे, गो विवो यूज करते होंगे,
या तमाम यूज कर देंगे, उससे आप कन्वर्ट होके आइए माई मेगा मार्ट पे। इसके लिए आपको देखिए क्या ऑफर मिला है। 10,000 का आपका डिपॉजिट पे 5 कूपन है, और 15,000 के डिपॉजिट पे 10 कूपन है, 25,000 के डिपॉजिट पे 15 कूपन है, ऐसे करके है। ये इतना बड़ा ऑफर इसीलिए दिया गया कि आप एक बार तो यूज करिए। तो ठीक है सर, बाकी स्टेकिंग का प्रेजेंटेशन उमेश जी का ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। प्रेजेंटेशन उमेश जी ज़बरदस्त करते ही हैं, बस उनकी बातों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जितनी भी बात वो बताते हैं बहुत ही गहरी और बहुत ही अनुभवपूर्ण बातें होती हैं। उसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग क्या प्रमोशन 5 मिनट में कल करेंगे, कल से कुछ लोग हैं प्रमोशन हम लोग कल करते हैं सर, और 7 बजे से जूम करेंगे हम लोग। जी जी बताइए सर। प्रमोशन लंबे तो कल हम लोग टाइमली करेंगे, और लंबे तो बिल्कुल सर प्रमोशन कल करते हैं। जी जी क्योंकि जब शुरू करेंगे तो हम लोग काफी फिर लंबा चलेंगे। हाँ, कंटिन्यू लंबा चलेगा सर प्रेजेंटेशन। करना चाह रहे हैं सर, आधा अधूरा रह जाएगा ना, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जी गिरी सर। सर गुड इवनिंग। जी इवनिंग सर, इवनिंग। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा, बने हुए थे। बाकी थोड़ा जब प्रेजेंटेशन से फुर्सत होती है सर थोड़ा ट्रैवलिंग कर लेते हैं। अभी निकले हुए हैं दिल्ली से बाहर, तो अभी अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पे भी। तो और ये इतने सारे ऑफर दे दोगे सर तो मजबूरी में दौड़ना पड़ता है। क्या बोले, किसको क्या क्या दिलवाएं, ये सोच के अंदर से बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। हाँ ये तो है सर, कुछ ज्यादा। और ये मुझे सर इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना, उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें जो बदली है वो अपने आप में इतिहास बनाने लायक बदल गई है सर। किसी ने ये शायद नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा बाउंस बैक भी हिस्ट्री में कभी हो सकता है। जबरदस्त, शानदार। जी बिल्कुल गिरी सर, अभी तो नींव रखी जा रही है, अभी तो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अभी ग्राउंड के ऊपर जब ग्राउंड तैयार हो जाएगा ना, तब काम करने का मजा आएगा। अभी जितना भी बन रहा है सब ग्राउंड बन रहा है कि आपको आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सब क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो जी, तो वो ग्राउंड बनाया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा ग्राउंड बना है माई मेगा मार्ट से। यूटिलिटी को मैं बहुत ही हल्के में लेता था। मैं बहुत पहले, सबको पता है, बहुत पहले लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने फंड डिपॉजिट करके डाल के पैसा मैं छोड़ दिया था। मैं बोला ये यूटिलिटी, मैंने फॉरेक्स कंपनी बनाई, उसमें भी मैं फॉरेक्स कंपनी बना के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मतलब नहीं, मुझे समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मितेश भाई आए और लग के यूटिलिटी को, एक चीज को जो है इस काबिल बना दिए कि आज देखिए लोग एंजॉय कर, हमारे जो भी लोग फ्लाइट बुक करके आए ना, उन्होंने भी अपने पैसे बचाए सर। अभी मैंने खुद फ्लाइट बुक किया, उसमें भी पैसे बचे हैं। मतलब एक फ्लाइट मैंने बुक किया है जिसमें 4,000 मुझे बचे हैं। एक ही कूपन यूज कर सकते हैं, 4 टिकट था, एक ही कूपन यूज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से, वरना और भी बचते 8,000 बचते, लेकिन कूपन एक ही यूज कर पाए, तो भी 4,000 रुपये बचे सर। तो ऐसे सब लोग अपने पैसे बचा रहे हैं सर, अच्छा खासा। तो ये MMIT की वजह से हो पाया, और MMIT नहीं होता तो शायद हम लोग ये माई मेगा मार्ट में कभी नहीं आते। यूटिलिटी का नाम अगर नहीं लेते, वो 5 चैप्टर जो 5 मैकेनिज्म नहीं रेडी करते, तो कभी भी इसके नहीं आते। वो हम लोग अपने मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। मार्केटिंग, यूटिलिटी, स्टेकिंग, बर्निंग, LP, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसके लिए जो चाहिए वो लेके आ रहे हैं, उसको समझ। जैसे यूटिलिटी के ऊपर एक प्रोग्राम और लेके आ रहे हैं हम लोग 7 तारीख को। 7 तारीख को जब ये प्रोग्राम आ जाएगा ना, तो फिर मैंने कई बार बोल रखा है इसके बारे में कि हर कोई इन्वॉल्व हो जाएगा, हर कोई MMIT में अपना दिल दिमाग सब लगा देगा। पैसा नहीं बोल सकता, क्योंकि पैसा वहाँ ज्यादा लगना नहीं है, $5 से $10 लगना, उससे ज्यादा नहीं लगना, लेकिन दिल दिमाग लग जाएगा। और जब दिल दिमाग लग जाएगा तो फिर ये MMIT घर घर पहुंच जाएगा सर। हर एक वॉलेट में MMIT होगा ये प्रोग्राम आने के बाद, और ये प्रोग्राम सीधा इफेक्ट करेगा MMIT को। माई मेगा मार्ट तो आपका SBG को भी इफेक्ट कर रहा है, और MMIT को भी इफेक्ट कर रहा है, और आपके बजट को भी, मतलब आपके सेविंग को भी इफेक्ट कर रहा है। मतलब उधर क्या हो रही है, आपकी सेविंग भी हो रही है, और आपका जो है MMIT भी यूटिलाइज हो रहा है,
और आपका SVG भी जो है यूटिलाइज हो रहा है। ये जो 7 तारीख को प्रोग्राम है, ये 7 को जो हम लोग शुरू करेंगे, ये प्रोग्राम में सीधा सारे लोग पहले तो बिजी होने वाले हैं, इन्वॉल्व होने वाले हैं, और इन्वॉल्वेशन जरूरी है लोगों का, बिजी रहना। तो सब लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं MMIT को लेके। और पहला दूसरा ये है कि MMIT 100% उससे इफेक्टिव होने वाला है, बहुत ही तगड़े लेवल पे। बाकी सारी योजनाएं जी, इसका अनुभव भी हुआ सर। अभी कल 1 to 1 किसी के साथ बातचीत हो रही थी जी, तो उन्होंने पूछा कि क्या है बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये चलिए लिखने का नंबर कम से कम 20 मिनट आया। इतनी देर तो MMIT जो शुरुआत हुई प्रोजेक्ट की अपने टोकन के बारे में, फिर उसकी यूटिलिटी के बारे में बात करते करते 20 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला। और सामने वाला ऊपर से कभी शकल देखे कभी बात सुने, बस उसको बोलने का मौका नहीं मिला कुछ। तो इतने बड़े लेवल पे चीजें हो रही हैं, ये फील हो रहा है सर इसको देख करके भी। चीजें जब आप बताने लगते हो तो एहसास होता है कि आप इतना देर से जो है चीजों को बताने के लिए मटेरियल आपके पास हो गया है, जो कि फिजिकली लाइव एस्टेब्लिश है। ये बड़ी बात है जी गिरी सर। और भी बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग वैलेट को भी अपने अपडेट कर रहे हैं। वैलेट हमारा अपडेट हो जाएगा, तो वैलेट को अपडेट नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हैं। उसके बारे में हम लोग ज्यादा अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट एक चीज बताएंगे कि जैसे ही आप मतलब आपको फेस की जरूरत नहीं होगी, आपके iCloud ID से ही आपका वैलेट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सबके पास एप्पल होने वाला है। और ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वैलेट की आ रही है, उसको लेके हम लोग अपने वैलेट को अपडेट कर देंगे जो वैलेट अपना चला रहे हैं। स्वैप को भी अपडेट कर रहे हैं, स्वैप भी अपडेट हो जाएगा इस मंथ में। तो इस मंथ में वैलेट भी अपडेट हो जाएगा, स्वैप भी अपडेट हो जाएगा। और 7 तारीख को ये लॉन्चिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 दिन का समय लेंगे। 15 दिन में सब लोग यूज टू हो जाएंगे। 15 दिन के बाद फिर जरूरत पड़ी तो MMPad के ऊपर उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि ये 3-4 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। जो वैलेट अभी आप यूज कर रहे हैं वो वैलेट जो है ओल्ड मॉडल है। न्यू वर्जन का वैलेट आपको मिल जाएगा, न्यू वर्जन का आपको स्वैप मिल जाएगा। और बाकी MMPad भी रेडी है। लेकिन ये सब चीजें जो है मतलब प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप। पहले लोग MMIT को समझे, स्टेकिंग को समझे, बर्निंग को समझे, शॉपिंग को समझे। फिर इसके बाद कम्युनिटी कम से कम 1 लाख प्लस अपनी एक्टिव होनी चाहिए। अब जब 1 लाख कम्युनिटी एक्टिव हो गई ना, तब MMPad के ऊपर जब टोकन लॉन्च होगा तो वो टोकन मतलब रियल में वर्क करेगा, मतलब रियल में वो इफेक्टिव करेगा, रियल में वो जो ग्रोथ देगा। क्योंकि 1 लाख लोग आपके पास हैं और आप एक टोकन को लॉन्च कर रहे हैं साइड पर अपने लॉन्च पैड पर, जिसके ऊपर सिर्फ 500 लोग उस टोकन को बाई कर पा रहे हैं। 500 लोगों के बाद जो बचे हुए लोग हैं 95,000 में, हम 95 नहीं लेंगे, लेकिन 95,000 में 10%, 10,000 लोगों को चाहिए होगा। वो 10,000 में 500 लोगों को आपने मौका दिया प्रीसेल में। इसके बाद के लोग 9,500 लोग जाएंगे वो लिस्ट होने के बाद लेने के लिए। तो मतलब ये होगा कि उसका काफी ज्यादा लाभ मिल पाएगा जो लोग प्रीसेल में शामिल होंगे। तो इस तरीके से योजना बन रही है स्टेप बाय स्टेप। पहले 1 लाख लोग की कम्युनिटी रेडी कर लेना, एक्टिव कम्युनिटी नहीं चाहिए। कम्युनिटी तो हम लोग के पास ऑलरेडी 1 लाख की है, लेकिन एक्टिव कम्युनिटी चाहिए। तो 24 घंटे में MMIT को 5 बार खोलकर कम से कम देखे कि MMIT का क्या है, कहाँ चल रहा है, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। ये इसके लिए एक्टिव रहे। तो इसके लिए 1 लाख कम्युनिटी चाहिए हम लोग को, जो हम लोग 1 सप्ताह से लेके 15 दिन के अंदर बना लेंगे उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जब 1 लाख कम्युनिटी आ गई तो अपना वैलेट भी यूज टू हो जाएगा, तो अपना स्वैप भी यूज टू हो जाएगा, तो अपना लॉन्च पैड भी यूज टू हो जाएगा। तो इसलिए 3 प्रोजेक्टों के ऊपर हम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये 3 प्रोजेक्ट ज्यादा कम्युनिटी होने की वजह से फायदेमंद होते हैं। तो ज्यादा कम्युनिटी अपनी आ जाएगी हमारे एक चौथे प्रोजेक्ट की वजह से, जो अभी गोपनीय है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कभी नहीं किए हैं, जिसके बारे में जिसका नाम भी हम नहीं बता रहे हैं आपको, ये सीक्रेट है। उसको 7 तारीख से ही शुरू करेंगे। लेकिन उसकी वजह से MMIT इफेक्टिव हो जाएगा और उसकी वजह से बाकी आगे 3 प्रोजेक्ट और MMIT के हिट हो जाएंगे, जिसमें पहला है MMPad, दूसरा है वैलेट, तीसरा है शॉपिंग पोर्टल।
ये तीनों हिट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के लिए हमारे पास एक्टिव कम्युनिटी चाहिए, और एक्टिव कम्युनिटी होने की वजह से तो MMRT हिट हो जाएगा। राइट तो एक्टिव रहेंगे। सर, बस सुन के इतना जबरदस्त फीलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली एक्टिव तो और ज्यादा लोग हो ही जाएंगे सर। हम भी हो रहे हैं एक्टिव, सब लोग हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। जी सर। बड़ा इसके लिए 10 महीने का कठिन प्रयास रहा है सबका, सब लोग कलेक्टिव हो जाए। तो अभी सब लोग कलेक्टिव हो गए हैं, अब सबको एक्टिव करना है। ठीक है सर, ठीक है सर, काम जारी है सर। अभी भी 2 लेवल निकाले हैं मैंगो आर्मी के, और भी अभी निकलेंगे सर। काम जारी है, डेली लोग निकल रहे हैं सर, बहुत अच्छा सर। तो जी सुग्रीव जी, थैंक यू सर। सर देखिए, क्या मेरी आदत है, जब तक लोग हैंड रेज करते रहेंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा, इसलिए हम लोग जूम क्लोज करके मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो जी सुग्रीव जी बताइए। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन था सर, तो मैं सोचा पूछ लूं आपसे। जरूर। सर एक लोग आज हमसे क्वेश्चन किए हैं कि सर आपका ये जो पहले वाला स्टेक रिवार्ड था, वहां पे ट्रस्ट वैलेट में ट्रांजैक्शन शो करते थे कॉन्ट्रैक्ट से जब हम विड्रॉल करते थे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपका ट्रस्ट वैलेट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई नहीं कर रहा है। आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट वैलेट को वेरीफाई नहीं कर रहा है, या ट्रस्ट वैलेट आपके ट्रस्ट वैलेट से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारे ट्रस्ट वैलेट में फंड आ रहा है सर, वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं शो कर रहा है। अच्छा। तो सर अगर ये सही हो जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और ये सही। हाँ सर, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे जहाँ बना होगा उनके पास ही जवाब होगा सर इसका। मितेश भाई के पास कुछ होगा, क्योंकि मितेश भाई कम्युनिकेट है। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, वो डिसेंट्रलाइज पे BSC स्कैन पे वेरीफाई होके आपको सारी डिटेल उसके अंदर मिल ही रही है। बट ये कोई माइनर ग्लिच है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं ढूंढ पा रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो जैसे अंदर ट्रांजेक्शन्स नहीं दिख रहे। बट ये जो भी है डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे BSC स्कैन पे पूरा उसको वेरीफाई होके उसका पूरा स्टेटमेंट अंदर आ ही रहा है ना। हाँ, अंदर जाने पे आ रहा है सर, वो बाहर में नहीं शो कर रहा है। बाहर में शो नहीं कर रहा है, बट उसके लिए कोई वेरिफिकेशन ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज ही है सर। जी तो जी। कुछ एक छोटी सी सिस्टम ग्लिच है जिसकी वजह से वो मर्ज नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वो क्या है, वो टेक्निकल टीम उसके ऊपर लगी हुई है काफी दिन से। पर अभी हमारे बैक टू बैक सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो टीम पूरी उसके ऊपर काम कर रही है ना। बट बाकी जी। सारी चीजें डिसेंट्रलाइज पे BSC स्कैन पे आपको दिख ही रही है ऐसा। हाँ सर, नो डाउट दिख रही है। मैं सोचा हो सकता था बेस्ट रहेगा। उसके ऊपर है, काम चालू है, देखें। बहुत लोड उनके लोग के ऊपर भी ज्यादा है काम का, क्योंकि बहुत सारी चीजें कुछ दिनों में नई आने वाली है। तो सब जो मतलब मेजर पार्ट जो है उसके ऊपर अभी ध्यान दिया जा रहा है। ओके। एक ग्लिच और भी है, जैसे वो माइनस पे क्लिक हो रहा है, वो भी है, जी उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और वो छोटी चीजें हैं सर, उसका वो नहीं है सर, कोई उतना वो नहीं है। लेकिन जैसे जिस दिन आता है मार्केट से क्वेश्चन, तो अब हम पुटअप तो करेंगे ना सर आगे। नहीं सर, सही है। ये वो जो पॉइंट्स है हमारे ध्यान में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये 2 पॉइंट वो हमारे भी दिए हैं, बट उसके पीछे लगे हैं दूसरे नए सिस्टम के पीछे, तो सब उसके अंदर थोड़ा बिजी हो, कुछ नहीं। थैंक यू सर। ओके। क्या हुआ सुग्रीव जी? हो गया सर, उनसे बात हो गया सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। जी सर, 1-2 और हैंड रेज थे, तो अच्छा ठीक है, खत्म हो गया। तो ठीक है सर, हम लोग क्लोज करते हैं। जी सर। जी।
तो सर क्लोज किया जाए, वरना अभी हम लोग हैंड रेज कल करते सर 7 बजे से कार्यक्रम पूरा फुल प्रमोशन का। कल प्रमोशन क्लोज किया जाए ब्रजेश भाई टोटल। जी सर। बाकी मैं तो थोड़ा हम लोग कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे थे, तो ठीक है विंध्याचल भाई क्लोज किया जाए। जी बिल्कुल सर, क्लोज करते हैं सर। कुछ और क्वेश्चन नहीं किसी का? नहीं सर, क्वेश्चन कल ही ले लेंगे सर, क्वेश्चन आंसर कल बात कर लेंगे सबसे, जो भी सबसे बातचीत होती रहती है। ठीक है भाई, कल कर लेते हैं तब। जी सर, कल कर लेते हैं। जी सोनू निगम जी, सर आप अनम्यूट हैं, आ जाएंगे तो लेना ही पड़ेगा। जी सोनू सर सेशन को इन करते सोनू जी से कल बात कर ली जाएगा, कुछ अर्जेंट नहीं है। नहीं ऐसे इंटरेस्ट आते रहेंगे एक एक लोगों के। सर वो ये होते होते तक आते रहेंगे और सर इतना तो ठीक है दोस्तों, आज आपने देखा प्रेजेंटेशन, कल हम लोग करेंगे सिर्फ प्रमोशन और 7 बजे से हम लोग का जूम रहेगा। 7 बजे से टोटल प्रमोशन करेंगे लगभग 4 घंटे, क्योंकि हम लोग पास लगभग 40-50 लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है, जो लोगों ने मैंगो मैन मैंगो आर्मी का रैंक ले लिया है। और जितने भी लोग अब तक मैंगो मैन मैंगो आर्मी मैंगो वॉरियर मैंगो अफसर और कोर बन चुके हैं, यानी डेडिकेटेड कमेटी में शामिल हो चुके हैं, उनकी संख्या लगभग 900 प्लस जा रही है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप MMRT के डेडिकेटेड कमेटी में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। बाकी जो नए लोग बने हैं जिनका प्रमोशन नहीं किए उनका प्रमोशन हम लोग कल करते हैं। तब तक के लिए दिस बुलरन विथ MRT विल 5-0 के साथ क्लोज करते हैं। यस सर। जी यस, दिस बुलरन विथ MRT